हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 6 हिंदी उपन्यास के अंतर्गत ज़िंदगी नामा उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ज़िंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? सही उत्तर है कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न, ज़िंदगी नामा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर है 1979। अगला प्रश्न, इस उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? सही उत्तर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न, जिंदगी नामा में किस गांव के जनजीवन का चित्रण है? सही उत्तर है डेरा जट्टा। अगला प्रश्न, उपन्यास की कथा वस्तु किस शताब्दी के आरंभिक 20 वर्षों पर आधारित है? सही उत्तर है 20वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, उपन्यास के मुख्य पात्र शाह जी का व्यवसाय क्या है? सही उत्तर है साहूकारी। अगला प्रश्न, शाह जी की पत्नी का क्या नाम है? सही उत्तर है साहनी। अगला प्रश्न, साहनी पुत्र प्राप्ति के लिए किसके डेरे पर मन्नत मांगने जाती है? सही उत्तर है बाबा फरीद। शाह जी के पुत्र का क्या नाम है? सही उत्तर है लाली शाह। अगला प्रश्न, लाली शाह को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा जाता है? सही उत्तर है अंग्रेजी स्कूल में। अगला प्रश्न, काशी शाह शाह जी के क्या लगते हैं? सही उत्तर है छोटे भाई। अगला प्रश्न, काशी शाह किस विधा के जानकार हैं? सही उत्तर है आयुर्वेद। अगला प्रश्न, काशी शाह की पत्नी का नाम क्या है? सही उत्तर होगा बिंद्रा देई। अगला प्रश्न, गांव के कौन से बुजुर्ग बच्चों को पंजाबी इतिहास और संस्कृति की कथा सुनाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन क लाला वड्डे। अगला प्रश्न, राबिया किसकी पुत्री है? सही उत्तर है अलिया की। अगला प्रश्न, राबिया किसके प्रति आसक्त है और प्रेम व्यक्त करती है? सही उत्तर है साहब जी की। अगला प्रश्न, फतेह का विवाह किससे होता है? सही उत्तर है शेरे से। अगला प्रश्न, चाची मेहरी के पहले पति का नाम क्या था? सही उत्तर है दीदार सिंह। अगला प्रश्न, जमीन के मालिकाना हक को लेकर आक्रोशित युवा पात्र कौन है? सही उत्तर है मेहर अली। अगला प्रश्न, उपन्यास में किस ऐतिहासिक युद्ध का जिक्र है? सही उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध। गांव के इस युवा सेना में क्यों भर्ती होते हैं? सही उत्तर होकर मुरब्बे के लालच में। अगला प्रश्न, जिंदगी नामा की शुरुआत किससे होती है? सही उत्तर है कविताओं से। अगला प्रश्न, उपन्यास में किन स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र आता है? सही उत्तर है अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, जब दूसरे सब रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है, यह कथन किसका है? सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, उपन्यास के अनुसार रियाया जड़ है और बादशाह? सही उत्तर होगा दरखत। अगला प्रश्न, पुलिस का काम रास्ता भूलना नहीं रास्ता ढूंढना है, यह किसका संवाद है? सही उत्तर है शाह जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, उपन्यास में किस क्षेत्र की संस्कृति का चित्रण है? सही उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न, गंडा सिंह किस प्रकार का पात्र है? सही उत्तर है पेंशन प्राप्त फौजी। अगला प्रश्न, निक्का किसका पुत्र है? सही उत्तर है चन्नमल। अगला प्रश्न, उपन्यास में पंज दरियाओं का पंजाब किसे कहा गया है? सही उत्तर है जेहलम और चनाब को। अगला प्रश्न, बरखुरदार की पत्नी का नाम क्या है? सही उत्तर है सीरी। अगला प्रश्न, उपन्यास में कौन सा पात्र तुक जोड़ता है? सही उत्तर है राबिया। आगे देखते हैं, गांव के बच्चे रात में कथा सुनने किसके पास जाते हैं? सही उत्तर है लाला वड्डे। अगला प्रश्न, उपन्यास में बंगाल विभाजन के बाद किन दंगों का जिक्र है? सही उत्तर है हिंदू मुस्लिम। अगला प्रश्न, जिंदगी नामा की भाषा शैली कैसी है? सही उत्तर है आंचलिक पंजाबी मिश्रित हिंदी।
अगला प्रश्न, उपन्यासों में जट्टों की मुख्य समस्या क्या है? सही उत्तर ज़मीन का मालिकाना हक ना होना। अगला प्रश्न, इतिहास जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता है, यह उद्धरण किस उपन्यास से है? सही उत्तर होगा जिंदगी नामा। अगला प्रश्न, शाह जी किस गांव के साहूकार हैं? सही उत्तर है डेरा जट्टा। उपन्यास में मुरब्बे का अर्थ क्या है? सही उत्तर है ज़मीन का टुकड़ा। अगला प्रश्न, चाची मेहरी किसके साथ भाग गई थी? सही उत्तर है गणपत शाह। अगला प्रश्न, काशी शाह के पुत्रों के नाम क्या हैं? सही उत्तर होगा गुरदास और केशोलाल। आगे देखते हैं, उपन्यास के अनुसार सूरज ब्रह्मांड का सही उत्तर होगा सरताज सम्राट है। अगला प्रश्न, हवेली की बुजुर्ग सहायिका कौन है? सही उत्तर है चाची मेहरी। अगला प्रश्न, साहब सिंह की पत्नी का नाम क्या है? सही उत्तर है संतो। अगला प्रश्न, उपन्यास में अखबारों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कौन करता है? सही उत्तर है गंडा सिंह। अगला प्रश्न, शाह जी को राबिया से क्या होता है? सही उत्तर है प्रेम स्फुरन। आगे देखते हैं, उपन्यास में खलकत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सही उत्तर है जनता या प्रजा के लिए। आगे देखते हैं, जिंदगी नामा में किस नदी का उल्लेख बार बार आता है? सही उत्तर है चिनाव। अगला प्रश्न, हर बंदा अपने पिता का अवतार है, यह किसने कहा? सही उत्तर है शाह जी ने। अगला प्रश्न, काशी शाह साहूकारी को क्या मानते हैं? सही उत्तर होगा जंजाल। अगला प्रश्न, उपन्यास में शाह बंधु किन्हें कहा गया है? सही उत्तर होगा शाह जी और काशी शाह। अगला प्रश्न, लाला वड्डे के पुत्रों के नाम क्या हैं? सही उत्तर है चन्नमल और भागमल। अगला प्रश्न, रुई बिन पिंजन कैसा, चरखे बिन? सही उत्तर होगा त्रिंजन। अगला प्रश्न, जिंदगी नामा उपन्यास का स्वरूप कैसा है? सही उत्तर होगा समूह प्रधान जनजीवन का इसमें चित्रण है। आगे देखते हैं, उपन्यास में मौलवी साहब किस श्रेणी के पात्र हैं? सही उत्तर है गौण पात्र। अगला प्रश्न, उपन्यास के अनुसार युग कितने होते हैं? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, अलविदा आबो के आब को, यहाँ आब का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा पानी या नदी। अगला प्रश्न, बरखुरदार कहाँ से लौट कर आया? सही उत्तर है जेल से। अगला प्रश्न, कृष्णा सोबती ने इस उपन्यास में पंजाब के किस पक्ष को उभारा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, जिंदादिली और जुझारू रवैया। आगे देखते हैं, रियाया की बदौलत ही बादशाह ताजदार होता है, यह सीख किसने अपने बेटे को दी थी? सही उत्तर है ऑप्शन ख, नौसेड़वा।